Class 7th Subject Mathematics Topic Lines and Angles Exercise 5.2। मेरे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.2 के कुछ सवालात सॉल्व करेंगे। पहला है स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमें ये लाइन्स पैरेलल होने में। तो पहले एक तो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दूसरा है अल्टरनेटिंग एंगल्स और तीसरा जो सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफ़र। उनका जो ऐड होता है वो 180 डिग्री यानी सप्लीमेंट्री होते हैं। पहला जो पार्ट है हमें ए पैरेलल बी, लाइन ए पैरेलल बी को हो सकती है। ये जो ऊपर लाइन है ए, ये पैरेलल हो सकती है बी को तभी जब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो इसका जो हमें ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 देना है, रीज़न क्यों है ये है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 के बराबर। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। यहाँ पर दिए गिवन दैट ए बी ए पैरेलल बी इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 5 इफ टू लाइन्स आर ट्रांसवर्सल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देन इक्वल इन मेजर। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो सकते हैं तब भी लाइन्स पैरेलल है। तो हमारा इसका दूसरा पार्ट ये है ए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इसी तरह एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 4 एंगल 5, चूँकि ये एंगल्स the sum of angles on the same side of a transversal is also 180 degree, means they are supplementary। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आइडेंटिफाई। आपको आइडेंटिफाई करनी है द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, यहाँ पर है 4 8 1 5, यहाँ पर दिए है the pairs of 1 5 2 6 4 8 3 7। तो इसी तरह हम पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए ये 3 5 2 8। यहाँ पर दिए है 3 5 2 8, यानी यहाँ 3 5 2 8। इसके तीसरा पर द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, वो है 3, वो क्या है, वो है 3, ये 3 ये 8 एक ही साइड में है ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है। तो दूसरा है 2 और 1 2 3 4 2 और 5। दूसरी पेयर कौन है, 2 और 5। यहाँ पर 3 और 8 2 एंड 5। इसी तरह द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए वो जब दो लाइन्स आपस में कट जाते हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाया जाता है। अब हमें इसमें बताने हैं, इसमें 4 और 2 1 और 3 8 और 6 5 और 7, 1 और 3 2 एंड 4 6 एंड 8 5 एंड 7। तो हमारा इस तरह 2 क्वेश्चन हो गए। हमारा तीसरा क्वेश्चन इन एडजॉइनिंग फिगर पी पैरेलल क्यों। ये पी लाइन है, ये क्यू लाइन है, ये आपस में पैरेलल है क्योंकि ये दिए हुए है कि ये दोनों लाइन्स पैरेलल है। आपको मालूम करना है फाइंड द अननोन एंगल्स। जो इसमें एंगल्स है अननोन, इसमें तो एक दिया हुआ है 125,
ना अब इसमें ई मालूम है ना एफ मालूम है, एफ भी मालूम नहीं है, इसमें ए भी मालूम नहीं, बी भी मालूम नहीं, सी भी मालूम नहीं और डी भी मालूम नहीं है। तो हम यहाँ पर इसका, चूँकि पी एंड क्यू पैरेलल लाइन है एंड कट बाय ट्रांसवर्सल, दोनों पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल से कट हुई है। तो यहाँ पर तो हम लिखेंगे ये ई एंगल और ये 125, इनका जमा हम लिखेंगे ई प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। अब ई को हम LHS में रखेंगे तो 125 को ट्रांसपोज करेंगे RHS में, तो ई निकला 188 माइनस 125 55 डिग्री। तो ई निकला हमें 55, ये जो ई है ये हमें निकला 55। तो वापस जाएंगे हम, ई इज इक्वल टू एफ, ये जो ई है ये एफ है को बराबर है, ये ई ये एफ को बराबर है, क्यों? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो एफ हमें निकला ऊपर 55, ए एफ के बराबर है, ये ए एफ के बराबर है, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पी तो क्यू पैरेलल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इस तरह हमने ए का भी वैल्यू निकाला, ए भी 55। तो अब ए प्लस बी लिखेंगे हम 180, ये ए ये बी 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर है। तो अब हम ए कितना निकला ऊपर 55, ए के बदले हम वैल्यू देंगे 55, तो बी रखेंगे LHS में, 55 करेंगे ट्रांसपोज RHS में, तो बी का भी निकला 125। इस तरह हमने ए भी निकाला, सी ए इज इक्वल टू सी, ए सी के बराबर है 55 एंड बी इज इक्वल टू डी, डी के बराबर है। ए इज इक्वल टू सी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बी इज इक्वल टू डी वर्टिकली ए इज इक्वल टू सी, चूँकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जब ए हमें निकला ऊपर ए है 55 तो सी भी 55, बी इज इक्वल टू डी, बी का हमने निकाला 125 तो ये भी 125, दस ये एंगल सारे हमने इनके निकाले। इस तरह हमने जो आज इसके 3 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन निकाले। तो अगले इस वीडियो में हम बाकी सवालात के सॉल्यूशन